दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी, लालची खरबूजे वाला। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। सोनगढ़ राज्य अपने खरबूजे के स्वाद के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसी राज्य में खुजा नाम के आदमी को खरबूजे खाने का बहुत शौक था। उसके सामने जितने खरबूजे आते वह मिनटों में चट कर जाता। महाराज ने बोले, मंत्री जी, राजकुमारी के विवाह की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मंत्री जी बोले, जी महाराज, सभी तैयारियां ठीक से चल रही है। महाराज ने बोले, हमारे राज्य का खरबूजा सभी जगह प्रसिद्ध है, तो बारातियों के स्वागत में खरबूजे की कोई कमी ना रह जाए। और ध्यान रहे कि राजकुमारी की माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए वह यहाँ नहीं आएंगी। मेरी पुत्री अपनी सास के लिए मूल्यवान उपहारों के साथ यहाँ के खरबूजे भी ले जाएगी। मंत्री बोले, महाराज आप निश्चित रहिए, हमने पूरे राज्य से खरबूजे मंगवाने के लिए सबको लगा दिया है। महाराज बोले, बहुत खूब, और हाँ, विवाह में पूरे राज्य को आमंत्रित किया जाए। ध्यान रहे कि एक भी आदमी न छूटे। मंत्री बोले, महाराज एक भी न छूटे। महाराज बोले, हाँ, एक भी आदमी न छूटे, वरना लोग क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी पुत्री के विवाह में प्रजा को आमंत्रित नहीं किया। मंत्री बोले, महाराज पूरे गांव को बुला लेंगे, पर यदि एक आदमी को छोड़ दिया जाए तो? महाराज ने बोले, कैसे और क्यों? मंत्री ने बोला, महाराज खुजा को आमंत्रित करने में खतरा है। आप तो जानते हैं कि उसकी खरबूजा खाने की कोई सीमा नहीं है, और यदि खरबूजा उसके सामने हो तो उसे रोकना असंभव है। बस विवाह में आया तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। महाराज आप सोचिए ना। महाराज ने बोले, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, और राजकुमारी के ससुराल वालों की खास फरमाइश हमारा खरबूजा है। मंत्री ने बोला, महाराज खुजा के आने से कहीं विवाह में बड़ी समस्या न खड़ी हो जाए। महाराज ने बोले, मंत्री इसमें आप पर छोड़ता हूँ, इस समस्या का आप ही कोई उपाय सोचो। मंत्री ने बोला, महाराज विवाह में खुजा को आमंत्रित न करने में ही भलाई है। यदि वह आ गया तो मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, उसकी वजह से कहीं आपकी नाक न कट जाए। महाराज ने बोले, नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा मत कहो। तुम ऐसा करो, खुजा को मत बुलाओ। एक बार राजकुमारी का विवाह ठीक से संपन्न हो जाए, बाकी सब बाद में देख लेंगे। मंत्री ने बोला, जी महाराज। एक आदमी ढोल बजाते हुए, सुनो सुनो सुनो, महाराज ने राजकुमारी के विवाह में सभी प्रजावासियों को निमंत्रण भेजा है। सभी लोग अपना निमंत्रण पत्र ले लो। सुनो सुनो सुनो, सेवक ने बोला, ये लो भैया, ये तुम्हारा निमंत्रण पत्र है और ये तुम्हारा। तभी खुजा वहाँ आता है। खुजा बोलता है, लाओ भैया मेरा निमंत्रण पत्र। सेवक ने बोला, अरे तुम्हारे नाम का निमंत्रण पत्र तो नहीं है। खुजा ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अपने थैले में ध्यान से देखो। सेवक ने बोला, नहीं भैया, इसमें तो नहीं है, मैं मंत्री जी को बता दूंगा। अगले दिन जब दोनों आदमी फिर निमंत्रण पत्र देने आए तो खुजा उनके पास गया। खुजा ने बोला, हाँ मेरा निमंत्रण पत्र दे दो। तुम्हारा निमंत्रण पत्र नहीं है। सेवक फिर से बोला, तुम्हारा निमंत्रण पत्र नहीं है भैया, मंत्री जी ने कहलवाया है कि तुम्हें विवाह में निमंत्रण नहीं किया गया है। खुजा ने बोला, पर क्यों? सेवक ने बोला, मैं नहीं जानता, और हाँ, मंत्री जी का एक और संदेश है तुम्हारे लिए कि इस बारे में तुम्हें उनके पास या महाराज के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे लोग राजकुमारी के विवाह की तैयारियों में बहुत व्यस्त हैं। खुजा ने बोला, पूरे गांव को निमंत्रण दिया है, बस मुझको नहीं। यह तो अन्याय है, सरासर अन्याय है। खुजा की पत्नी ने बोला, क्या हुआ जी, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ जी, कुछ तो बोलो। खुजा ने बोला, महाराज ने पूरे गांव को निमंत्रण दिया है, बस मुझे छोड़कर,
पत्नी ने बोला, अरे बस इतनी सी बात, राजकुमारी का विवाह है, सबको 100 काम है। हो सकता है कि मंत्री जी भूल गए हो, आप कल जाकर उन्हें याद दिला देना। खुजा ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। निमंत्रण पत्र देने वाले सेवक ने बताया है कि हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है और उनके पास जाने के लिए भी मना किया है। पत्नी ने बोला, ठीक है, तो हम नहीं जाएंगे। यदि वो हमारा सम्मान नहीं कर सकते तो बिन बुलाए वहाँ जाकर हम अपना अपमान नहीं करवाएंगे। खुजा ने बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो। मंत्री ने बोला, सुनो, पूरे राज्य में जितने भी खरबूजे हैं उन्हें लेकर पुरानी भंडार गृह में रखवा दो और एक आदमी को उनकी रखवाली के लिए लगा दो। सेवक ने बोला, जी मंत्री जी, एक समस्या और है। मंत्री ने बोला, कैसी समस्या? सेवक ने बोला, यदि राज्य के किसान अपनी मर्जी से खरबूजे न दे तो क्या उनके साथ जबरदस्ती करना ठीक रहेगा? मंत्री ने बोला, किसान देंगे क्यों नहीं भाई, राजकुमारी का विवाह है और हमारे राज्य का खरबूजा हमारी आन बान है। इतना स्वादिष्ट फल हमारे आसपास के राज्य में तो क्या दूर दूर तक नहीं है। सेवक ने बोला, मंत्री जी वो बात तो ठीक है, पर आप तो जानते हैं कि हमारे राज्य के खरबूजे की मांग दूर दूर तक रहती है। हर वर्ष किसान बड़ी मात्रा में इसका निर्यात करते हैं, उसे कैसे रोका जाए? मंत्री ने बोला, हम ऐसा करो, खरबूजे के निर्यात पर रोक लगा दो, राज्य की सीमा पर पहरेदारी लगवा दो, एक भी खरबूजा सीमा पार न जा पाए तो थक हार कर किसानों को सारे खरबूजे देने ही पड़ेंगे। सेवक ने बोला, जी ये सही रहेगा। मंत्री ने बोला, बारात 2 दिन तक हमारे राज्य में रुकेंगी और बारातियों का स्वागत हमारे खरबूजे से ही होगा, तो इसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पत्नी ने बोला, सुनिए जी, ये लो पैसे और बाजार से 1 किलो प्याज ले आओ। खुजा बाजार में गया। खुजा ने बोला, ये भैया 1 किलो प्याज देना। तभी उसे खरबूजे वाला दिखा, वो उसके पास चला गया। खुजा ने बोला, हम बहुत बढ़िया है भाई, खरबूजे देना, सब पैसे का दे दो। खरबूजे वाले ने 5 खरबूजे दे दिए। तभी बहुत सारे सिपाही आए और बाजार के सारे खरबूजे एक गाड़ी में रखने लगे। सिपाही ने बोला, अरे तुम लोगों को सारे खरबूजे हमें देने हैं, एक भी खरबूजा किसी को नहीं देना। मंत्री जी से इसका उचित दाम आकर ले लेना। खुजा ने ये सब देखा तो वहाँ से फौरन भाग गया और घर का दरवाज़ा बंद करके फटाफट खरबूजे खाने लगा। पत्नी ने बोला, अरे ये क्या कर रहे हो आप, प्याज कहाँ है? खुजा ने उसे हाथ से रोकने का इशारा दिया। जब उसने सारे खरबूजे खा लिए तो पेट पर हाथ फेरते हुए तेज हंकार लेते हुए बोला। खुजा ने बोला, अब बोलो, तुम क्या कह रही थी? पत्नी ने बोला, आज ही मैं पूछ रही थी कि प्याज कहाँ है। खुजा ने बोला, प्याज? कौन से प्याज? वही लेने तो बाजार गया था ना। पत्नी ने बोला, वही लेने तो आप बाजार गए थे ना, पैसे कहाँ है? खुजा ने बोला, पैसे? उनके तो मैंने खरबूजे ले लिए। तुम्हें पता है, महाराज के आदमी आए और बाजार से सारे खरबूजे ले गए। बोले कि महाराज के अगले आदेश तक ये किसी को नहीं मिलेगा। अब तुम ही बताओ, महाराज के आदेश तक मैं बिना खरबूजे के कैसे रहूँगा? कुछ तो करना पड़ेगा। कहकर वो अंदर चला गया। उसकी पत्नी ने बोला, ये और इनके खरबूजे किसी दिन मेरी जान ले लेगी। खुजा खिड़की से देखता है कि उसके सामने वाला परिवार सज धज कर जा रहा था। एक औरत ने बोला, सुनिए जी, राजकुमारी की बारात सुबह ही आई है, जल्दी चलिए वरना भोज के लिए देर हो जाएगी। आदमी ने बोला, हाँ हाँ चल रहे हैं। औरत ने बोला, सुनिए, मैं कैसी लग रही हूँ? ये साड़ी मैंने अपने मायके से आज के लिए विशेष तौर पर मंगाई है।
आदमी ने बोला अच्छी लग रही है। औरत ने बोला कौन, मैं या साड़ी? आदमी ने बोला अरे दोनों। अब जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। वो दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दो लोग एक खरबूजे से भरी गाड़ी को धकेल कर ले जा रहे थे। खुजा ने खिड़की से देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। खुजा ने सोचा हम खरबूजों की खुशबू तो कमाल की है। अगर मैं इनमें से खुजा बाहर जाने के लिए दरवाजे से निकला। उसकी पत्नी ने बोला अरे आप कहाँ जा रहे हो? खुजा ने बोला एक काम याद आ गया, अभी निपटा कर आता हूँ। पत्नी ने बोला हाय, आपको ऐसा कौन सा काम याद आ गया? खुजा ने बोला कहा ना अभी आया। पत्नी ने बोला ठीक है, पर घूमते घामते बिन बुलाए कहीं राजमहल के भोज पर न पहुंच जाना। खुजा ने बोला नहीं नहीं, मुझे अपने सम्मान की चिंता तुमसे अधिक है। कहकर वो चला गया। वो छिपकर गाड़ी का पीछा करने लगा। खुजा ने बोला कोई आदमी नहीं दिख रहा, पूरा गांव सुना पड़ा है। सब लोग राजकुमारी के विवाह में गए हैं। दोनों आदमी गाड़ी को धकेलकर सुनी जगह पर ले गए। खुजा ने बोला अच्छा, पुरानी भंडार गृह में खरबूजा छिपाया है। ये मंत्री के दिमाग की करामत लगती है। एक आदमी वहाँ पहरा दे रहा था। आदमी ने बोला ए भैया, हम दोनों पानी पीकर अभी आते हैं, आकर सारे खरबूजे भंडार गृह में रखेंगे। पहरेदार ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों आदमी वहाँ से चले गए तो पहरेदार भी अंगड़ाई लेते हुए बैठ गया। खुजा छुपता छुपता आया है और 4-5 खरबूजे उठाकर दबे पांव वहाँ से भाग गया। थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खुजा ने बोला ये खरबूजे यही खा लेता हूँ। अगर भगवान ने देख लिया तो पूरी कहानी समझ जाएगी और लड़ेगी। खुजा ने घूंसे मारकर खरबूजे तोड़े और सब जल्दी जल्दी खा गया। खाने के बाद उसने हाथ चाटे। खुजा ने बोला मज़ा आ गया। चोरी के खरबूजों का स्वाद ही अलग है। अगले दिन खुजा खिड़की से गांव वालों को सज धज कर विवाह में जाते हुए देख रहा था। पत्नी ने बोला अजी आप भी क्या सबको देख रहे हो? चलिए भोजन खा लो। खुजा ने बोला हाँ, मैं सिर हिलाकर भोजन करने बैठा। पत्नी ने बोला देखिए मैंने आपकी पसंद की आलू की भाजी और गर्मा गर्म पूड़ी बनाई है। आपको पसंद है ना? हाँ ये लो अचार और चटनी, भोजन करिए ना। खुजा ने बोला वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है? पत्नी ने बोला क्या? खुजा ने बोला खरबूजा। अरे तुम्हें पता तो है मैं उसके बिना भोजन नहीं करता। पत्नी ने बोला आपको भी तो पता है राज्य के सारे खरबूजे महाराज ने राजकुमारी की बारातियों के लिए मंगवाए हैं। जब तक बारात वापस नहीं जाएगी हमें खरबूजा नहीं मिलेगा। अब आप छोड़िए नासमीठे खरबूजों को, देखिए मैंने आपके लिए क्या सब बनाया है, खाइए ना। खुजा चुपचाप खाने लगा। खुजा ने बोला खरबूजे के बिना तो निवाला अंदर ही नहीं जा रहा है। पत्नी ने बोला मैं पानी लेकर आती हूँ। उसके जाते ही खुजा घर से निकला और सीधा पुराने भंडार गृह के पास पहुंचकर छिप गया। एक आदमी ने भंडार गृह से खरबूजे गाड़ी में रखे और गाड़ी लेकर चला गया। दूसरा आदमी बाहर पहरेदारी करने लगा। खुजा ने बोला ये मंत्री भी बड़ा सान की आदमी है, खरबूजों की पहरेदारी करवा रहा है। कहता हुआ वो वहीं बैठ गया और सो गया। उसके खर्राटों की आवाज़ गूंजने लगी। खुजा ने अवसर पाकर खिड़की से भंडार गृह में कूद लगाई। दूसरी ओर राजकुमारी के विवाह के मंडप में पंडित जी ने वर वधू को बुलाया। तभी एक सिपाही भागता हुआ आया। सिपाही ने बोला महाराज महाराज। महाराज ने बोला क्या हुआ, सब ठीक है ना? सिपाही ने बोला अरे महाराज, राजकुमार की माँ आई है, वे द्वार पर है।
महाराज दौड़ते हुए उनके स्वागत के लिए गए। महाराज ने बोले, महारानी जी आप यूँ अचानक, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? महारानी ने बोला, महाराज बेटे का विवाह है, इसीलिए बारात निकलने के बाद मेरा मन नहीं माना और मैं पीछे पीछे आ गई। मुझे उम्मीद है मेरे यहाँ अचानक आने से आपको कोई समस्या तो नहीं हुई? महाराज ने बोले, नहीं नहीं महारानी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? आपके बेटे का विवाह है। सभी मंडप में चले गए। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। महाराज ने बोले, मंत्री जी महारानी और बाकी लोगों के लिए खरबूजे मंगवाइए। मंत्री ने बोला, जी महाराज। एक आदमी गाड़ी लेकर भंडारगृह पहुंचा। गाड़ी की आवाज़ से पहरेदार उठकर खड़ा हो गया। सिपाही ने बोला, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलने पर उन्होंने कमरे में केवल खरबूजे के छिलके बिखरे देखे। उनके बीच में खूजा बड़े मज़े से खरबूजे चाट चाट कर खा रहा था। उन्हें देखकर उसने लंबी डकार ली। पहरेदार ने बोला, अरे ये कहाँ से घुस गया है? आदमी ने बोला, भाई ये तो सारे खरबूजे खा गया, अब क्या होगा? महाराज मुझे मृत्युदंड दे देंगे। पहरेदार ने बोला, ना ना ऐसा मत कहो। आदमी ने बोला, मैं वहाँ खाली हाथ नहीं जाऊँगा। जब बहुत देर तक वो आदमी नहीं आया तो मंत्री ने दूसरे आदमी को भेजा, वो भी नहीं आया। तीसरे आदमी को भेजा पर वो भी नहीं आया। मंत्री ने सोचा, बहुत देर हो गई है, माजरा क्या है, कहीं महाराज क्रोधित न हो जाए। तभी महाराज ने मंत्री को फिर संकेत दिया तो वो खुद भंडारगृह की ओर चला गया, पर वो फिर भी नहीं आया। इतनी देर होने पर महाराज मुख्य रसोइयों के पास गए। महाराज ने बोले, इतनी देर हो गई, महारानी के लिए खरबूजा अभी तक क्यों नहीं आया है? रसोइया ने बोला, महाराज मैं नहीं जानता, मंत्री जी खुद भंडारगृह गए हैं। तभी पीछे से महारानी आ गई। महारानी ने बोला, शांत हो जाइए महाराज, इतना क्रोधित होना ठीक नहीं। आपने विवाह का प्रबंध बहुत अच्छा किया है। रही खरबूजे की बात तो कोई बात नहीं, फिर कभी चख लेंगे। महाराज ने बोला, ऐसा मत कहिए महारानी जी, खरबूजा अभी 5 मिनट में आएगा। महाराज ने रसोइया को देखा तो उसने सब कुछ बता दिया। सुनकर महारानी हंसने लगी। महारानी ने बोला, महाराज आप भी ना चलिए, हम खुद भंडारगृह की ओर चलते हैं। इसी बहाने आपका राज्य भी देख लेंगे और हमारी सैर भी हो जाएगी। सभी भंडारगृह पहुँचे तो देखा मंत्री और बाकी लोगों ने खूजा को रस्सी से बांध रखा था। भंडारगृह की हालत देखकर महाराज हैरान हो गए। मंत्री ने बोला, महाराज आप यहाँ? महाराज ने बोले, मंत्री यह क्या देख रहा हूँ? मंत्री ने बोला, महाराज ये खूजा न जाने कैसे घुस गया, सारे खरबूजे खा गया। महारानी ने बोला, एक अकेला आदमी इतने खरबूजे खा गया? मंत्री ने बोला, जी महारानी। सुनकर महारानी हंसने लगी। महारानी ने बोला, महाराज लगता है आपके राज्य के खरबूजों का स्वाद हमारे भाग्य में नहीं है, अब इस बेचारे को छोड़ दीजिए। महाराज ने मंत्री को संकेत किया तो खूजा को रस्सियाँ खोल दी गई। रस्सी खुलते ही खूजा पीछे की ओर भागकर कोने में छिपाए हुए 2 खरबूजे उठाकर ले आया और महारानी को देने लगा। खूजा ने बोला, मैंने ये बचा कर रखे थे, आप हमारी अतिथि हैं ना, ये लीजिए आपके लिए। महारानी ने बोला, महाराज आप निराले, आपका राज्य निराला और आपकी प्रजा भी निराली। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। जल्दी और एक नई कहानी लेकर आऊँगा। नमस्ते।